हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे आरआरबी टेक्नीशियंस ग्रेड 1। जैसा आप थंबनेल देख रहे हो ना, सिग्नल्स बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, और 20 क्वेश्चंस है और 20 मार्क्स आपको लाने हैं। हर क्वेश्चंस 1 नंबर का है। देखिए, आप सभी लोग टेक्निकल हो, टेक्निक्स आपको पढ़ना कंपलसरी है जो एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेकिन आप एक बात को समझिए कि जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस है, यह आपके लिए उतना ही कंपलसरी है जितना कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट कंपलसरी है। क्योंकि आपके सामने ही दिख रहा है कि 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स होंगे, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कितने आसानी वे से, इजी वे से आप जो है 20 में 20 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। आज का मेरा एजेंडा या आज आपका जो इस पर मैं बात डिस्कस करूंगा, इसी बात को करूंगा। केवल आप इस मेरे स्ट्रेटजी को, मेरे इस प्रारूप को यदि ढंग से फॉलो कर लिया तो जिस तरह से आपका टेक्निकल में स्ट्रांग हो, उसी तरह से आप जो है कंप्यूटर में भी यू कैन गेट द 20 आउट ऑफ 20 यू कैन गेन। तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात, किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने का, किसी भी एग्जाम्स को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है, उसका नब्ज क्या है। उसका मतलब होता है कि उसका एक्चुअल सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की यदि बात करें तो आसानी में पहला आपका पास टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। जैसे बात समझिएगा, पहला मेरा टॉपिक क्या है आपके पास कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जानना है। और आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस है। स्टोरेज डिवाइसेस के बाद आपके पास नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग के बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे आपका विंडोज, यूनिक्स एंड लाइनक्स, इसके बारे में डिटेल आप सुनिए। वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस है, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस। देन उसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल, इंटरनेट एंड ईमेल की बात कर रहा हूँ। वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स है एंड कंप्यूटर वायरसेस है। देखिए कितना छोटा सा टॉपिक है। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिला के 8 या 9 टॉपिक है। टॉपिक ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप इसको सिस्टमेटिक वे से पढ़ लिया, इस पर प्रैक्टिस कर लिया, तो यू कैन गेन 20 आउट ऑफ 20। तो पहली बात, सिलेबस आपने समझ लिया। सिलेबस को समझने के लिए यही बात मैं आपसे बोलने वाला हूं कि यदि यहां पर देखिए, जो पहली हमारी लाइन है, सिलेबस आपको बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है। तो इस सिलेबस में सबसे बड़ी बात देखिए, सेकंड जो मेरी पॉइंट है कि डीपली अंडरस्टैंड इन योर सिलेबस। सिलेबस बोलने का मतलब यह है कि आप अपने क्वेश्चन सिलेबस को पढ़े, क्योंकि सिलेबस इसलिए दिया जाता है कि आप अपने प्रिपरेशन को आउट ऑफ कंटेक्स्ट मत जाए। सबसे बड़ी बात, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सबसे बड़ी बात यहां से सिलेबस से पता चलती है कि सर अपने प्रिपरेशंस को इसी सिलेबस के अंतर्गत ही मुझे रखना है। ठीक, तो सिलेबस को यदि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया कि नहीं मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, जब आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आपका सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने जो ये लाइन लिखा हुआ है कि डीपली अंडरस्टैंड ईच टॉपिक। डीपली अंडरस्टैंड ईच टॉपिक का मतलब ये है कि आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, और उस क्वेश्चंस को देखने के बाद आपने फ्रेगमेंट कर लिया कि हाँ, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे गए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे गए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको यह बात का पता चलेगा कि इस टॉपिक में कौन ऐसी टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां से क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे ही जाते हैं। क्योंकि जब भी आरआरबी आपका टेक्नीशियन यदि आपका ग्रेड 1 क्वेश्चंस पूछेगा तो इस टॉपिक को जरूर कंप्यूटर में उस क्वेश्चंस को आपको जरूर रखेगा आपके पास। तो वह टॉपिक आप एकदम प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्रिपेयर्ड होने का मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न किया है। लर्न करने के बाद आपने दिए गए क्लासरूम में दिए गए मटेरियल्स को, स्टडी मटेरियल्स को ढंग से आपने पढ़ा है। पढ़ने के बाद आपने उस पर सब कुछ आपने रिवाइज किया हुआ है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से, ईच एंड एवरी टॉपिक्स। सर आपने मुझे सिलेबस बता दिया, सिलेबस के बाद आपने डीपली अंडरस्टैंड फॉर इस टॉपिक को बता डाला कि नहीं सर अपने टॉपिक को बेहतरीन तरीके से आपने सीखा है, सब कुछ अच्छे तरीके से है। जो सबसे मेन लड़ाई होती है
माय डियर, जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो पैमाना है, आप कितने स्ट्रांग हो, आपका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने नहीं मतलब मेरा प्रिपरेशन वेल है, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि नहीं मैं इसमें 20 में 20 हम ला सकते हैं। तो उसका एक ही पैमाना होता है आपका मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट देना नहीं भूलेंगे। मॉक टेस्ट देकर अपने जो भी कमियां हैं, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया उसी तरह से जिस तरह से एग्जाम साल में अपने प्रिपरेशन पेपर को देते हो, तो देने के बाद आपका ऐसा नहीं कि कोई मॉक टेस्ट दिया आपके नंबर आ गए 10 या 8, आपको वरी हो गए, डिस्टर्ब हो गए, आपने छोड़ दिया। नहीं, आप उसके दिए गए सॉल्यूशन से पढ़ें। पढ़ने के बाद अपनी कमजोरी को पहचानें, राइट करें, डायरी में उसको लिखें। फिर से आपके पास जो स्टडी मटेरियल्स है, जो पढ़े हैं, आप उसको फिर से रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद उस पॉइंट को नोट करें कि क्या मैंने कमी छोड़ दी थी, क्या मेरा प्रिपरेशंस में कमी कहाँ पर रह गई थी, क्वेश्चंस क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहा, या उस समय जिसको आना चाहिए था वो बातें क्यों नहीं आ पाई। ये सारी बातें एनालिसिस की जाती है मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट से नहीं घबराना है कि मेरा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धीरे 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 अपने प्रिपरेशंस को आप करते रहेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला, सिलेबस। सिलेबस के बाद आपने अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया बहुत ढंग से, डीपली, मतलब उस पर कॉन्सेप्ट सीखा। डीपली अंडरस्टैंड का मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर आपने डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपने मॉक टेस्ट दिया, और मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी कुछ चीज़ की कमियां यदि आपके पास आती है, तो लास्ट पॉइंट जो सबसे मेन है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे लास्ट फार्मूला होता है, रिवीजन्स, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन्स। आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड किया, टॉपिक पर कॉन्सेप्ट सीखा, प्रिपरेशंस किया, मॉक टेस्ट दिया, रिवीजन किया। इसी साइकिल को आप हमेशा चलने दोगे, तब तक चलने दोगे जब तक आप अपने एग्जाम हाल में जाकर पेपर को दे नहीं लेते हो। यदि इस प्रारूप को इस ढंग से यदि आपने फॉलो किया है, तो आज हमारी जो वीडियो का जो थंबनेल है, यू कैन गेट 20 आउट ऑफ 20, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। यदि आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट, तो एक बार आप इसको फॉलो करें और आप देखेंगे कि यू कैन गेट 20 आउट ऑफ 20। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा, आपने इस चीज़ों को समझा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप निम्बस लर्निंग का ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि इस तरह का जो वीडियो है जिससे कि आपको सीखने और सिखाने के लिए आपके लिए ज़रूर मिलती हैं, तो आप उसको ज़रूर देखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.